बनारस में सांजना 5:30 वागी गया है। तो भैया हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये पूरा सिटी है हमारे अहमदाबाद की तरह। लाल दरवाज़ा जब बोलते हैं ना अहमदाबाद में, तो ये वाराणसी का लाल दरवाज़ा है। तो इधर पूरी मार्केट में लाइटिंग लगी हुई है। यहाँ पे पूरे वर्ष के 365 दिन और दिन के 24 घंटे लगातार यहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं। काशी विश्वनाथ धाम। વેલકમ બેક ટુ ધ માય ચેનલ બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ। અમે આવી પહોંચ્યા છે બનારસ અને બનારસથી અમે કાશી શંકર ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જવાના છીએ। बनारस में सांजना 5:30 वागी गया है અને અહીંયા અંધારું રાત વહેલી થઈ જાય છે અને દિવસ વહેલો ગઈ જાય છે। भैया हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। जोरदार बनारस की नगरी, बनारस सिटी, वाराणसी बोलते हैं उसको और बनारस भी बोलते हैं। निकल पड़े हैं। तो ये पूरा सिटी है हमारे अहमदाबाद की तरह। लाल दरवाज़ा जब बोलते हैं ना अहमदाबाद में, तो ये वाराणसी का लाल दरवाज़ा है। बहुत भीड़ है जोरदार। कपड़ों की सभी दुकानें हैं। घूमने की ऐसी जगह में मजे आती है। तेरे को ये बाजार कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। क्या शॉपिंग करेगी इधर से? मैं वो हेडफोन लूँगी। इधर से कहीं हमारे वहाँ जो दिवाली की तरह सभी जगह लाइटिंग करते हैं, तो इधर पूरी मार्केट में लाइटिंग लगी हुई है। कमल जी, बनारसी साड़ियाँ बहुत महंगी आती है। अभी हम देख के आए 2 लाख कितने की थी? 3 लाख की। वो भैया ने साड़ी दिखाई दी हमको, 3 लाख की थी। उसके अंदर चांदी के तार थे। फोटो खींचने का बोला मगर उन्होंने नहीं खींचने दिया। तो अभी दूसरी बाज़ार की ओर भी जे घाट है, तो बाज़ार भी इधर बहुत अच्छी है। बहुत बड़ी बड़ी क्रूज़ है, देखो जोरदार। पब्लिक जो में गिरती पब्लिक। काशी का नौके से तीर्थ होता है। नौका विहार पंचकोशी तीर्थ यात्रा। भगवान ब्रह्मा जी ने इस घाट पे शिव जी के श्राप से बचने के लिए काशी में आकर के 10 बार जल सर्पों का यज्ञ किए थे। अच्छा। इस वजह से इस घाट का नाम पड़ गया था दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट।
इधर भैया इधर टोटल कितने घाट हैं? सर टोटल देखिए काशी में 84 घाट थे। 84 घाट है। आप हमको कितने घाट की शेयर करवाओगे? सर हम आपको 40 घाट का शेयर कराएंगे। 40 घाट का शेयर कराओगे? 40 ओके। सर आपको सामने में जो हवेली सी दिखाई दे रही है, घाट का नाम आएगा दरभंगा घाट। दरबंदा घाट। ये दरभंगा घाट है। के राजा दरभंगा महाराज का ये महल है और आज के टाइम में सबसे महंगा होटल हो चुका है बनारस में रिवर साइड का। यहाँ पे एक रात रुकने का खर्चा 18,000 से स्टार्टिंग है और 48,000 रुपये लास्ट है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑफलाइन दोनों। और जो खंबे के ठीक सामने जो घाट है, इस घाट का नाम आएगा राणा महल घाट। ये आपका जो राजा राजस्थान के राजा थे महाराणा प्रताप, ये सामने वाला उनका घाट है। अच्छा। जिनका चेतक घोड़ा था। यस। जो हल्दी घाटी युद्ध के समय जो महाराणा प्रताप को 25 फीट छलांग लगा के जो चेतक घोड़ा उनको अपनी जान से रक्षा कराए थे, ये अच्छा। उनका ही है। ये वही घाट है, चेतक घोड़ा वाला। 64 ही घाट है, इसको 64 ही घाट बोलते हैं। 64 योगिनी माता रानी का मंदिर है। सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो राइट साइड के अंदर अच्छा। वो मंदिर आपको पूरे वर्ष में सिर्फ 2 बार खुल पाता है। अच्छा। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन और होली पर 1 दिन। अच्छा, 2 ही दिन। ये वाला है पांडे। अच्छा। पंच पांडव के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ओके। जो महाभारत के काल के समय में जो पंच पांडव भाई लोग थे, जब वो आए थे काशी में तीर्थ करने के लिए, तो इसी घाट पे अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किए थे। अच्छा, ऐसा है। घाट का सामने वाले घाट का नाम है बबुआ पांडे घाट, जिसे लोग धोबी घाट के भी नाम से जानते हैं। ये आपका जो माता काली है कोलकाता की, वहाँ के 2 भाई थे सगे पुजारी थे। एक का नाम था बटुक पांडे, दूसरे का नाम था बबुआ पांडे। दोनों भाइयों ने काशी में जब आए हुए थे तो नौके से तीर्थ कर लिए। तीर्थ करके सोची काशी को हम एक अपनी पहचान दे जाएगी, कोई हमें भी याद करे काशी में। तो दोनों भाइयों ने क्या किया, यहाँ पे जो घाट बचा हुआ था, ये ढलान वाले घाट का निर्माण करवाए और धोबी को दान कर दिया। इस घाट पे हर माह को 11 तारीख को कोई भी धोबी कपड़ा नहीं धुलता है। अच्छा। और जब से मोदी जी का शासन काल आया 2014 से, गंगा स्वच्छ मिशन के तहत गंगा में कपड़ा धुलना भी बंद हो गया। अच्छा। सामने वाला घाट आएगा राजा घाट। राजा घाट। महाराज शिवाजीराव पेशवा जो पूना स्टेट के महाराजा थे, ये सामने वाला उनका घाट है। इसी घाट पे आपकी पाठक वाले मूवी का शूटिंग किधर हुआ था? राजघाट में। राजा घाट पे हुआ था। इसके जस्ट बगल में आएगा नारद घाट। अच्छा, ये वाला है वो नारद घाट। काशी का सबसे डेंजर घाट माना जाता है। यस। कहा जाता है कि जब स्वर्ग से 56 लाख देवी देवता साधु संत जब आ रहे थे काशी में अपना स्थान लेने के लिए, तो उनके पीछे पीछे क्या हुआ था कि नारद मुनि भी चल दिए थे। बट पता है ना सर, नारद मुनि क्या करते थे, इधर की बात उधर करते थे। हाँ, वो तो उधर की बात। जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने क्या किया कि नारद मुनि को अपने से अलग कर दिया और नारद मुनि निराश हो जाते हैं सभी से, और निराश होकर के इसी घाट पे गंगा स्नान करते हैं। स्नान करके अपने गले को जो जनेऊ होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पे श्राप दे के चले गए। उनके बाद यहाँ जो भी कोई पति पत्नी का जोड़ा या फिर प्रेमी जोड़ा एक साथ डुबकी लगा करके स्नान करता है, तो घर पे आने के बाद दोनों की जो फाइटिंग चालू हो जाती है। काशी के सबसे प्रसिद्ध नागा साधु माने जाते थे, ये उनका घाट है। अच्छा। ये वाला जो घाट है उसको कौन सा घाट बोलते हैं? इस घाट को लोग राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। काशी में 2 जगह चिताएं जलती हैं। एक है काशी की महाशमशान भूमि मणिकर्णिका घाट और दूसरी है राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे अयोध्या नरेश श्री राम जी के वंशज राजा हरिश्चंद्र महाराज यहाँ पे चिता जलाने की नौकरी किए थे। सर आप लोग जानते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये वही रघुकुल के राजा का ये घाट है, जिन्होंने अपने सपने में अपना सारा राजपाट विश्वामित्र जी को
दान करने के बाद काशी में आकर के इसी घाट पे रोम राजा के यहाँ नौकरी करने लगे डेड बॉडी जलाने की। तब से लेकर के आज तक इस घाट पे ऐसे ही चिताएं जलती आ रही है। हाय कोमल जी, कैसा रहा है घाट? सबसे बड़ा गेट कॉरिडोर, ये आपका बाबा विश्वनाथ जी का दरबार है जिसे लोग गंगा द्वार बोलते हैं। तो वहाँ पर अच्छा, ये आपका गंगा द्वार है, गेट नंबर 1। ओके, गेट नंबर 1 वाला 2 द्वार है। ये पहले छोटा सा हुआ करता था, लेकिन मोदी जी की वजह से बहुत विशाल और बहुत बड़ा भव्य यानी बन कि चुका हमारे मोदी जी ने इधर बहुत विकास किया है। है भूमि, जहाँ पे आपको पूरे वर्ष के 365 दिन और दिन के 24 घंटे लगातार इस घाट पे चिताएं जलती रहती है। कहा जाता है कि विष्णु पुराण के हिसाब से एक बार जब भगवान शिव जी को जब ब्रह्म हत्या लग जाती है, तो ब्रह्म हत्या लगने के बाद वो माता शक्ति के साथ आते हैं काशी में। जब काशी में आते हैं तो इसी घाट पे ब्रह्म जी का शीश उनके हाथों से छूट जाता है। जब छूट जाता है तो भगवान शिव जी में बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के दौरान इसी घाट पे भगवान भोलेनाथ के माथ का मणि और माता पार्वती के कान का कुंडल गिर गया, जिससे भगवान शिव ने साक्षात खोजा। जब वो खोजते खोजते परेशान हो गए, जब नहीं मिला तो आकर के बोले, हे केवटराज, मेरे पति का माथ का मस्तक और मेरे कान का कुंडल खो गया, जिसे आप ढूंढ डालिए। जब केवटराज भी खोजते खोजते परेशान हो गए, जब नहीं मिला तो यहीं भी माता पार्वती आके काशी को गुस्से में श्राप दे दी। बोले क्या, जिस तरह आज मेरे पति देव की आत्मा काशी में बिना मणि के जल रही है, वैसी की वैसी पूरी काशी शमशान भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान विष्णु भागे भागे आकर के कछुए का अवतार लेके प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, माँ, मेरे काशी को आप ऐसा श्राप ना दीजिए, वरना मेरी काशी नगरी कहाँ जाएगी। तो माता पार्वती ने बोला, मेरे मुख से जो शब्द निकल गया है उसे हम वापस ले नहीं सकते हैं, लेकिन काशी का एक यही घाट होगा जहाँ पे आपको हर समय दर्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पर डे 450 से 500 डेड बॉडी जलाई जाती है। ओके, इतनी सारी डेड बॉडियाँ जलती है, यस। यानी कि पेड़ा वाला जो मंदिर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये वाला, हाँ हाँ, 6 महीना पानी के अंदर रहता है, 6 महीना पानी के बाहर। इस मंदिर को लोग बोलते हैं काशी और करवट। अभी आपको जब जाने के लिए इस पे से ऐसे उतर के इधर सुसरघाट છે નહીં ને आखिर तक हम पहुंच ही गए काशी धाम, जो इधर आया हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे पीछे है ये काशी विश्वनाथ धाम। नहीं जाएगा बाकी साइड में काशी विश्वनाथ धाम। चलो हम आ गए हैं अंदर मंदिर की ओर। કોમલ, કેવા દર્શન થયા? બહુ સરસ. બહુ મસ્ત દર્શન થયા ને? આપણી 5મી જ્યોતિર્લિંગ પૂરી. 5 જ્યોતિર્લિંગ જલ્દી પૂરી. બહાર થઈ જાય પૂરી. તમારે કેવા થયા દર્શન? બહુ સરસ દર્શન થયા. 5મી જ્યોતિર્લિંગ થઈ ગઈ એમ ને? ત્રિષા, તારે? જોરદાર, સુપર. જો ત્રિશાબાને તો અને તારે આ શું ભગવાનની પ્રસાદી મળી? ભગવાને ચડાવેલું ઉતરેલું મોજ પડી ગઈ ને? ઓકે, ચલો, બધાને થઈ ગયા ને દર્શન? બહુ મસ્ત દર્શન થઈ ગયા, વીવીઆઈપી દર્શન થઈ ગયા બધાને, વીવીઆઈપી. ત્રિશાબાને તો ભગવાનની માળા આપી છે, અને શિવલિંગ ઉપરથી ઉતરેલી માળા ત્રિશાબાને આપી છે. તને તો બહુ મોટી આપી છે. હેતરસિંહને ભગવાન નહીં આવી પછી માળા આપે. ચલો, બનારસી પાન મસ્ત મજાનું. કોમલ, મોજ પડી જશે ને બનારસી પાનમાં? અને રાતના વાગી ગયા છે 10:30. ટ્રાફિક બહુ જ હતો એટલે બહુ લેટ થઈ ગયું છે ને, તો આજે આ બ્લોગને અમે અહીંયા એન્ડ આપીએ છીએ. તો આના માટે હેતુ બે સ્પીચ આપવા માગે છે. હેતુ છે કહેવા માગે છે આપણા વ્યુઅર્સને, चैनल को लाइक करो, चैनल चैनल को को शेयर सब्सक्राइब, करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को
और सब्सक्राइब नहीं कर दो तो अगले ब्लॉग में मिलता है। तब तक के लिए टाटा। ओके, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे कल। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।